एक और पहलवान हमारे साथ है, तैयारी कर रहे हैं। क्या शुभ नाम आपका? अश्विनी यादव। अश्विनी यादव। आपको तो देखे जैसा लग रहा है मुझे, टीवी पर बहुत चले। अच्छा, वो जो थप्पड़ मारा था आपको, आप वही हैं? जी जी। तो ये देखिए, ये थप्पड़ वाले जो है भाई साहब हमें मिल गए यहाँ पर। और देखिए यही कुश्ती में, ये तो ब्रजभूषण जी की एकेडमी है ना? जी जी जी। तो आप क्यों यहाँ पे? उन्होंने मारा था आपको? बचपन से यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ मैं। नहीं तो उन्होंने मारा था फिर भी आप यहाँ हैं? अरे वो जी, गार्जियन स्वरूप है, वो गलती से मार दिए थे वो। अच्छा, गलती से मार दिए मैं थे। थोड़ा गलती किया, उसमें जबरदस्ती करने लगा कंपटीशन को लेकर। अच्छा। इसीलिए थोड़ा वो अपने जान के मारे। और तो ये जो धरने पे कुछ पहलवान बैठे हैं वहाँ पर, आपको जानकारी है जंतर मंतर पर? जी जी, जानकारी है तो सब। वो तो आपका वीडियो दिखाते हैं बार बार, वो कहते हैं कि देखिए ब्रजभूषण जी मार देते हैं पहलवानों को। ये सब गलत है। हाँ। अपने मतलब वो बच्चे ही जान के मारे, मुझे डांट उठ रहे थे, मैं बोला खिला दिए, जबरदस्ती मैं करने लगा, इसलिए मुझे थप्पड़ मार दिए वो। अच्छा, इसलिए मारे। बहुत मानते भी, यहाँ आते हैं तो बहुत हेल्प भी करते हैं, मानते हैं बच्चे की तरह, तो समझ। हाँ। अच्छा, तो मानते हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जैसे पहलवान आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे, कितने साल से हैं यहाँ? मैं 6-7 साल हो गया। अच्छा, 7 साल हो गया। तो ब्रजभूषण जी का व्यवहार कैसा रहता है? जैसे वो कहा जाता है कि वो किसी को भी गाली गलौज कर देते हैं, लोग कह रहे हैं किसी को भी मार देंगे, किसी को पकड़ लेंगे, बैड टच, गुड टच, ये बातें हो रही है। तो आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या है यहाँ? बहुत बहुत अच्छे हैं, बच्चों से मिलते आते रहते हैं, बताते हैं डाइट के बारे में, ये खाना ये करना चाहिए, बहुत मिलते हैं। और बोलते हैं कुछ भी कमी हो तो बताया करो मुझसे। तो ऐसे टच वच करते हैं कहीं किसी को? नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। गलत बात है। तो वो जो लोग कह रहे हैं वो मतलब झूठ बोल रहे हैं? जी जी, गलत बात। क्यों झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे पता, फंसा रहे हैं सब। अच्छा। कंपटीशन को लेकर चक्कर अच्छा, में। चलिए, ये भाई साहब हैं, आप शायद इनके बड़े भाई हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। तो ये भाई साहब आपके तो बड़े चर्चा में रहते हैं, इनके वीडियो शेयर किए जाते हैं और बताया जाता है। वीडियो को लेके तो मैं भी बहुत दुखी हूँ जी। लेकिन कभी मैं मतलब कि मीडिया के सामने नहीं आया। मैं भी सर्विस करता हूँ आर्मी में, यहीं से। मैं बहुत छोटा था जब, बचपन से। आप कितने दिन से हैं यहाँ से? यहाँ तो मैं लमसम 2014-15 से है, लेकिन इनसे जुड़े हम नेताजी से 2010 से ही हैं। अच्छा। और तो नौकरी आपको यहीं से लगी? हाँ जी, सब चीज़ें यहीं से मुझे तो कुछ मिला। क्या आपने नेशनल वगैरह खेला है? हाँ, नेशनल में मेरा एक बार सिल्वर मेडल, एक बार गोल्ड, और खेलो इंडिया में भी मेरा गोल्ड है। अच्छा। और 14 बार नेशनल पार्टिसिपेट किया हूँ मैं। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और मेरा भाई इतनी- है, ये भी 4-5 बार नेशनल खेला, और हाँ। इस बार भी सब जूनियर नेशनल में। अच्छा, ये बताइए कि इतनी सारी आपकी उपलब्धियां हैं, और बड़ी बात ये होती है कि कोई भाई को मार दे तो फिर तो भाई तो आता नहीं है। तो वो ना जी, आपका भाई भी यहीं पे, आप भी यहीं पे ना हैं। ना ना जी, ऐसी हैं? कोई बात नहीं है। लाड प्यार भी उतना ही करते हैं, दंगल में इसको कुश्ती कराते हैं। हाँ। और मतलब कि पहले से ही मानते हैं। हाँ। बच्चा है, थोड़ा शरारती है, मेरा भी भाई है। मुझे आया मेरे पास, फिर मैं आके खुद बात किया तो हाँ। वो खुद बोले कि अरविंद ऐसी ऐसी गलती कर दिया था ये। हाँ। तो मैं गलती कर दिया, उसके लिए मैं वो करता हूँ, उसे बता देना, उसे बोल देना कि ऐसे ऐसे नेताजी बोले हैं। तो हम कहे कि नहीं, आप तो पिता तुल्य हैं। आप वो जितना सपोर्ट किया हमें, शायद कोई किया हो। यहाँ आने के बाद मतलब कि हम लोग का थोड़ा बैकग्राउंड पहले से अच्छा नहीं था, लेकिन हम दोनों भाई यहीं करते हैं। और ये जो इसे ऊपर कर रहा है, इसके साथ ये हमारे ही गांव से है। वो दिखाइए, आप दिखाइए, इसको दिखाइए। ये भी भतीजा है हमारे परिवार से। लमसम यहाँ पे 4-5 करते हैं। अभी भांजा है, को भी करता है, वो भी गया है, घर पे शादी है। अच्छा, मतलब आपका पूरा परिवार अब इधर ले आया। हाँ, अभी- तो यहाँ पैसे वैसे नहीं लगते हैं? ना जी, पैसे तो नहीं लगते हैं। हाँ। और मतलब कि इतना सपोर्ट शायद कुश्ती में कोई आगे इतना, जितना नेताजी ने कुश्ती के लिए कर दिया हो। हाँ। शायद कुश्ती तो बहुत पहले से ही चल रही है हमारे देश में। हाँ, हाँ। लेकिन कोई अगर मतलब कि इनसे ज़्यादा कोई कर दिया हो, तो अगर कोई भी साबित कर दे कि हाँ नेताजी से ज़्यादा हम कर दिए हैं, तो मुश्किल है इतना कोई कर पाएगा, और किया भी नहीं। और पहले तो ये मतलब कि फेडरेशन इससे जो इनसे जो पहले थी, वो हमारे पिताजी बताते थे कि वो किसी की नहीं सुनते थे। और इतने मतलब कि अब तो हर एक स्टेट का मेडल आ रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात और सारे जगह के प्लेयर खेल ले रहे हैं। वैसे पहले नहीं, बस इनकी ही चलती थी और ये मनमानी करते थे। और ये मेन मुद्दा ये धरना का नहीं है, खिलाड़ियों का नहीं है। मेन मुद्दा ये मतलब कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, अपने उधर लेके जाना चाह रहे हैं फेडरेशन। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। जब नहीं, जैसे मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपका कि जो आरोप लगा रहे आरोप लड़कियां लगा रही, उठ सकते हैं आप, खड़े हो सकते हैं, जो आरोप लगा रही हैं लड़कियां, तो क्या लगता है आपको, ये राजनीति से प्रेरित है सब कुछ? हाँ जी, एकदम, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, कि मतलब कि उनके कोई फैमिली से ना हो, ये ना हो। तो नहीं, देखिए, दर्शक तो ये कह सकते हैं, क्या नाम आपका?
अरविंद यादव। हाँ, अरविंद जी ऐसा कह सकते हैं कि भैया आपको नौकरी मिल गई, आप यहाँ कर रहे हैं, इसलिए आप फेवर ले रहे हैं नेताजी का, ऐसे भी नहीं कह नहीं सकते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, पीछे भी हमें मतलब कि जो हमारा बैकग्राउंड भी उठा के कोई भी देखे तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कि मैं नेताजी का फेवर ले रहा हूँ हाँ। या कुछ कर रहा हूँ। ये तो मेरा भाई है ना, हाँ। ये भी यही कर रहा है, मारने के बाद भी तो यही है। ये तो स्पेशल तो मतलब कि हमें दुख हुआ होता तो उसी टाइम हम एक्शन लिए होते। हमें किस चीज़ की डर थी? हमें अगर मतलब कि इनका वो था तो हम तुरंत एक्शन करते, लेकिन जब वो ऐसे है ही नहीं तो क्यों हम उन पे ब्लेम लगाए? फिर मतलब आप गारंटी दिल पे हाथ रखते कहते हैं कि नेताजी ऐसा कर ही नहीं सकते? एकदम 101%, 101% कि नेताजी ऐसे नहीं कर सकते। हाँ। और ये सब सरासर झूठ है। मेरा भाई है, मेरा तो भतीजा। ये लड़कियां झूठ क्यों बोल रही है फिर? लड़कियां ये सब राजनीति में आई हैं, इनके बस की तो पहलवानी है नहीं जी। नहीं, ये वो ओलंपिक की मेडलिस्ट है वो लोग। मेडलिस्ट तो हैं जी। इनके टक्कर में अब ये नेशनल ना लड़ने आए तो फिर कहे कि नहीं कि हम डायरेक्ट ट्रायल देंगे जी, तो ऐसा अच्छा, वो नेशनल लड़ेंगे नहीं ये कह रहे हैं? हाँ जी, नेशनल नहीं लड़ेंगे, डायरेक्ट हम ट्रायल देंगे। हाँ। तो जो लड़का जो भी अगर स्ट्रगल करके जा रहा है, स्टेट लड़के जा रहा है, फिर नेशनल जा रहा है, नेशनल में मेडल ले रहा है, तो ट्रायल, फिर उसके बाद ट्रायल होती है। इसके भी मेडल आए, भाई के भी मेडल आए, इसके भी ट्रायल होंगे। तो ऐसे थोड़ी कर देंगे कि नहीं कि आपको डायरेक्ट हम ट्रायल में कर लें और मतलब कि आप ही को बार भेज दें और डायरेक्ट आप नेशनल लड़ोगे और ट्रायल ही दोगे, तो ऐसा तो गलत है जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं हमारी कि आगे भी आप मेडल लाए देश के लिए और मेडल लेके आता है। और बहुत अच्छा लग रहा है हमें, यहाँ इतने सारे पहलवान देश के लिए तैयार हो रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि किसी को भी यहाँ आने जाने पर रोक टोक नहीं है। जैसे हमें बताया गया कि देश से कोई भी पहलवान जिसकी पहलवानी में रुचि हो, इंटरेस्ट हो, वो यहाँ आ सकता है। उसके पास पैसे नहीं हैं, सीखने के लिए संसाधन नहीं है, बस ललक होनी चाहिए, तो यहाँ सब कुछ आपको फ्री में मुहैया कराया जाता है, जो हमें जानकारी दी गई है। तो हम बता रहे, तो अगर आप में भी पहलवानी का जुनून है तो आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन इस पहलवानी पर पूरे देश में एक राजनीति छिड़ी हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, फिर और पहलवानों से बात करेंगे, हम महिला पहलवानों से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ अखाड़े से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, पहले उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, क्या शुभ नाम आपका? हमारा नाम तो दीप नारायण है। जी, दीप नारायण जी, मैंने मतलब जो जानकारी मुझे है कि आप हेड है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। नहीं, सब लोग हेड तो आप हैं, पांडे जी। अच्छा, पांडे जी है, डॉक्टर रजनीश पांडे जी। तो पांडे जी से बात करें हम। जी पांडे जी, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। हम पहलवानों से आपकी बात कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि इतने पहलवानों को आप तैयार कर रहे हैं देश के लिए। यहाँ से मेडल लाने वाली एक फ़ौज तैयार हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन मैं जो आरोप है, जो जंतर मंतर पर एक जमावड़ा लगा है, उस पर आऊँ उससे पहले मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने पहलवानों से बात की तो उन्होंने कहा कि पैसे वैसे नहीं लेते हैं, फ्री में आप लोग पढ़ाते हैं। तो कहाँ से आता है फिर इतना पैसा ये यहाँ की? ये नेताजी का शौक है। सब्जियां सारी अपनी आती हैं, नेताजी के खेत से राज आते हैं। अच्छा। और बहुत से लोग सहयोग भी करते हैं इसमें। अच्छा। बहुत से लोग सहयोग भी करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा तो नेताजी का ही है। अच्छा। ज़्यादा नेताजी, मतलब ये जान लीजिए, कुश्ती के लिए समर्पण हमने अपनी ज़िंदगी में इतना नहीं देखा। उनके 10 बातों में 8 बात कुश्तियों के लिए होती है। अच्छा। बच्चा कैसा है, कौन कैसा है, कैसा कर रहा है, चोट तो नहीं लगी, कोच कैसे कर रहे हैं, करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। तो ये समर्पण हमें नहीं लगता कहीं पे है। तो ये इतने अच्छे नेताजी हैं, मतलब इतने लोगों से हम पूछ रहे तो सब अच्छा ही है बता रहे, इतने अच्छे नेताजी हैं, ये फिर कुछ लोग हैं ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, जो चीज़ आप भी जानते हैं और दुनिया जानती है कि कुछ लोग जो सारी चीज़ें पा चुके हैं, कुश्ती से ही पाए हैं, 10-15 साल से वो कर रहे हैं और आज इस स्तर पे आ गए कि वो अब इंड की तरफ है, आखिरी है उनका अब कि अब इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 1 साल 2 साल 3 साल और ओलंपिक में बने रहें। एक तो स्वार्थ ये है, दूसरे कि हमारा हरियाणा फेडरेशन हमारा हरियाणा में चला जाए, दूसरा ये है कुछ नियम उन्होंने बदले हैं, कुछ कंपटीशन बढ़ाए हैं, यही सारा कारण है और कोई कारण नज़र नहीं आता उसमें। अच्छा, और कोई कारण नहीं। वो तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि नेताजी ने हमारे साथ ऐसे करते थे, वहाँ पे आते थे, विदेश में गए, तुर्की गए तो वहाँ ये किया, इस तरह के भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आप कितने दिन से जुड़े हैं नेताजी के साथ? मैं करीब मुझे 30 साल हो गए। अच्छा, 30 साल हो गए। तो 30 साल में आपका एक्सपीरियंस क्या है नेताजी के साथ? देखिए, अभी मैं उस बात पे आता हूँ कि जो गंभीर आरोप लग रहे हैं।
तो गंभीर आरोप लगाना, एक तो किसी की छवि को हटाना, किसी की छवि को धूमिल करना, दूसरी चीज़ एक अच्छी चीज़ हो रही है, एक अच्छी चीज़ हो रही है तो वो कैसे हो रही है, तो कुछ अराजकता तो होते हैं, वो ये कैसे हो रही है, कैसे कर रहे हैं। हम लोग भी थे, इसके पहले हरियाणा की तरफ था फेडरेशन, तो अब ये कैसे हो रहा है, मतलब 2012 से और अभी तक आप मेडल का देख लीजिए, कितने मेडल आए हैं यहाँ पे, मतलब ओलंपिक में, एशिया में, कॉमनवेल्थ में इतने मेडल आए। तो एक तो अगला ये नहीं समझा पा रहा है कि भाई कैसे हो रहा है। दूसरी चीज़ राजनीति वाली देख ही रहे हैं आप कि खाप पंचायत और किसान यूनियन और कांग्रेस, आम आदमी, वो सारे इकट्ठा होके तो एक वो छवि गिराने की कोशिश है। अब इससे ज़्यादा और कुछ समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आप बता रहे हैं कि बदनाम करने के लिए आप सपोज करो कि जहाँ पे मेडल सेरेमनी हो रही है वहाँ पे कह रहे हैं कि जो है वहाँ पे हमें हक कर लिया, तो हक करना, एक तो ये बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं कि एक कोच, एक अभिभावक, एक कोच ही अभिभावक जो भी है, जो विदेश में जाता है, माता पिता तो जा नहीं पाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो बच्चा भी जब जीता तो एक हम लोग भी हैं, बच्चा हमारा जीतता है तो आँख से आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो उस क्षण में 200-500 आदमी जो जहाँ पे कंपटीशन एरिया, वहाँ पे अगर हक की, हम सिर्फ ये चीज़ हमारे दिमाग में आ रही कि भाई हक कर लिए, तो हक करना वहाँ पे 200-500 आदमी के बीच में, और हमें मतलब वहाँ पे हम असहज महसूस किए। तो असहज महसूस करना, तो ये बच्चे की सोच दिखाती है कि उसकी सोच क्या है। नहीं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, जैसे लोग अमूमन सवाल कि 12 साल चुप क्यों रहे, 10-12 साल पहले की घटनाएं बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, 10-12 साल, और हम बता रहे हैं जहाँ तक हमारा है, हमने 30 साल से मैं नेताजी से जुड़ा हुआ हूँ। और हम लोगों ने पहलवानी जो हम करते थे, हम ये हनुमानगढ़ अयोध्या के रहने वाले हैं, तो नेताजी के यहाँ उन्होंने अखाड़ा खोद के रखा था, हम लोग खुद जाते थे, हम लोगों को बादाम घी जो भी हो, बेटा करो करो करो। मतलब जब हमारा, मैं अपनी बात व्यक्तिगत बता रहा हूँ, जब मेरा ऑपरेशन हो गया तो कहे बेटा अब कैसे क्या होगा, तो हमने कहा कि अब तो भैया हो नहीं पाएगा, तो कहे तो हमारे यहाँ कुश्ती देखो। अच्छा। तब से मैं कुश्ती देख रहा हूँ। तो इस दौरान उनका समर्पण, खुद उन्होंने अखाड़ा खुदवाया, और हर संडे सैटरडे यहाँ पे रहते हैं वो, या छुट्टियों में आके खुद मिट्टी लगाते थे। अच्छा। मिट्टी अखाड़े पे मिट्टी लगाते थे। नंदीनगर गेट के सामने जो है, गेट के बगल में यहाँ पे अखाड़ा खुदा था, और बच्चे यहाँ पे रहते थे गांव के आसपास। ये शुरुआत हुई है गांव से। उन्होंने पहले कहा था कि हम भाई गांव के बच्चों को, हम अपने गोंडा को स्वस्थ बनाएंगे। तो गांव के बच्चों को वो रखते थे यहाँ पे, हॉस्टल, उनका खाना पीना। आप डेयरी जाके देख लीजिए, बगल में डेयरी है, गाय हमेशा यहाँ पे रहती थी। तो दूध देना, बादाम देना, अन्य सुविधाएं, रहना खाना, सारा चीज़। और खुद भी आके मिट्टी लगाते थे। सबसे बड़ी चीज़, खुद भी आके मिट्टी लगाते थे। मिट्टी लगाने का मतलब कुश्ती लड़ते थे, खुद भी आके लड़ते थे। और हमेशा हाल चाल, क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, यहीं पे आते हैं। सैटरडे संडे कोई भी हफ्ता नहीं बीतता है कि अगर यहाँ पे हैं तो यहाँ ना आए। तो हर बच्चे से हाल चाल पूछना। किसी के, अगर छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, किसी को मुहासा हो गया है, ये कैसे हो गया, ये खाओ, मतलब जो भी है वो औषधि बताना। फिर नाश्ता कैसे करते हो। तो ये जो नेताजी का सरल स्वभाव है, जो आप बता रहे हैं कि बहुत इंटैक्ट होते हैं, वो टच में रहते हैं, क्या यही उनके लिए मतलब ये जो कारण वजह बन गया कि जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, ये तो निजी स्वार्थ है। अच्छा। ये उसका कोई कारण नहीं, ये तो निजी स्वार्थ है। और अब कहने में गुरेज नहीं है, इतना देखने के बाद कि ये हरियाणा एक जाट। अब ये कहने में जाट युवाओं से यहाँ पे भी बात की, वो तो जाट तो यहाँ पे भी है। बिल्कुल हैं। हाँ। बिल्कुल हैं, लेकिन वो वर्चस्व चाहते हैं। अच्छा। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, वो वर्चस्व चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम ओलंपिक में साल 2 साल 3 साल और बने रहें, उसके बाद फिर हमारे पास रहें, हम अपने मनमाना करें। ये चीज़ समझ में आती है, और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं समझ में। बहुत बहुत शुक्रिया।